आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। भोरंज उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा भोरंज में एक चुनावी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला देवी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस अवसर पर कई मंत्री, विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजा नहीं फकीर है, राजा नहीं फकीर है, राजा नहीं फकीर है। भोरंज उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जहां कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं भारतीय जनता पार्टी व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर भी हमला बोला। सीएम ने कहा कि भविष्य में बीजेपी की संभावना तो हो सकती है, लेकिन बीजेपी की राजनीति में धूमल के चांस नहीं है। आज हिमाचल में एक वक्त था जब एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो शिमला का जो स्टूडेंट हॉस्पिटल था। स्टूडेंट कौन सी जगह थी? अंग्रेज़ों के ज़माने में जो स्टूडेंट नाम का एक बंगला था, इसमें अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कमांडेंट चीफ थे फौज के, वो गर्मी के मौसम में वहाँ रहते थे। कोठी का नाम था स्टूडेंट। हिमाचल बनने के बाद भारत सरकार ने हमारे डॉक्टर प्रमाण के आग्रह से उस स्टूडेंट को हिमाचल हॉस्पिटल बनाने के लिए हिमाचल सरकार को स्टूडेंट हॉस्पिटल खुला। उसी क्षेत्र के अंदर जो है, परिक्षेत्र के अंदर है, और तुम्हें 200-250 बीघा जमीन और भी नजदीक में दे दी है। वहाँ पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और आज वो एक भारत के उच्चतर स्वास्थ्य यानी मेडिकल कॉलेज की संस्था के रूप में उभर कर आई है। पॉसिबिलिटी हर कुछ हो सकती है। इस मेटाफर अज्यूमिंग दैट भारतीय जनता पार्टी आती है इन फ्यूचर assuming at any future time, है ना, but in such circumstances it is not, I don't think really Prem Kumar Dhumal has very little chance to become a chief minister of the country. वहीं इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा व मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार भोरंज का इतिहास जो है उसको बदला जाएगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमेशा ये महिलाओं की बात करते रहते हैं, परंतु इन्होंने ना तो महिलाओं को टिकट दी है। कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति थी और जहां उनको लगा कि जो उचित उम्मीदवार है उसको टिकट दिया गया है। मैं कहता हूं कि जितने भी उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था वो सब सक्षम हैं, पर सब में जो ठीक लगा वो कांग्रेस पार्टी ने, इकाई कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया है और सारे के सारे कांग्रेस पार्टी जो है कैंडिडेट के साथ है और मजबूती के चुनाव को हम लड़ भी रहे हैं और 13 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम ये चुनाव जीत भी रहे हैं। प्रमिला देवी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में एक विशाल जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। और पिछले 4-5 दिन से हम यहाँ पर प्रचार अभियान में लगे हैं। उसमें राजेंद्र राणा जी भी और अन्य प्रेम कौशल जी, सुरेश कुमार जी, जितने भी टिकटार्थी थे वो सभी साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, समन्वय बनाकर। और आज जनता के अंदर बहुत उत्साह है, खासकर जो हमारी महिला प्रत्याशी हैं प्रमिला देवी जी, वो एक बहुत ही साधारण परिवार से उठकर आगे आई हैं और उन्होंने पंचायती राज से आगे बढ़कर लोगों की सेवा करके आज कांग्रेस हाईकमांड ने उनको यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है भोरंज विधानसभा क्षेत्र से। तो ये एक नारी शक्ति की एक उन्होंने मान सम्मान किया है। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला देवी ने कहा कि अपनी पार्टी का पूरा साथ व समर्थन मिलने के साथ बीजेपी के लोग भी उनसे सहानुभूति रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि धूमल उन्हें अपनी दुश्मन नहीं बल्कि बेटी माने। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते कि हमारा ये गढ़ है, तो दीवान साहब के
चुके थे तो एक महिला को उन्होंने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? और किसी आम परिवार को उन्होंने मौका क्यों नहीं दिया? आज जब कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा महिला के बारे में डिसीजन लिया है, तब उनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? गलत बात है। और मैं पैदा हुई हूं, मैंने यहाँ के लोगों की सेवा की है। मैं एक आम परिवार का, आप लोगों के परिवार का हिस्सा हूं। मैं एक गरीब परिवार का हिस्सा हूं, एक फौजी की बेटी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कह देना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जी के जो वो कार्यकर्ता हैं, वो मेरे से बड़े, उनके भी अच्छे संबंध देखो, बुरे नहीं है। वो भी उनकी भी सिंपैथी है मेरे को। तुम अपने घर में झांक के देख लो, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी हैं, आज वो कल्याण और सिर्फ समीरपुर और फगवाड़ा में ज्यादा क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मैं इस चुनाव को पंचायती राज की तरह लड़ रही हूँ। वहीं रैली में एपीएमसी अध्यक्ष प्रेम कौशल ने कहा कि यह ठीक है कि उन्हें पहले भोरंज उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन महिला के नाम पर आलाकमान की सहमति प्रोमिला पर बनी और अब उन्हें मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे भी प्रोमिला देवी के साथ हैं और चुनाव में उनकी जीत तय है। हमीरपुर जिला के अंदर एक बहुत बड़ा वायरस है, पॉलिटिकल वायरस, और उसका नाम है प्रेम कुमार धूमल। जब भी यहां चुनाव होते हैं, धूमल बचाओ का नारा लगता है कि भाई अपना है, इसको बचा लो। जितने मर्जी गलत काम किए हो, जितना मर्जी अत्याचार किया हो, जितना मर्जी अन्याय किया हो, एक ही नारा देते हैं कि धूमल बचाओ। मैं भोरंज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और भोरंज की जनता से एक चीज कहना चाहता हूं, ये सुनहरी मौका है और भोरंज की जनता और कांग्रेस पार्टी का नारा है धूमल नहीं, भोरंज बचाओ। ये प्रोमिला, प्रेम कौशल, सुरेश का प्रश्न नहीं है। कोई भी प्रत्याशी होता, हम कांग्रेस पार्टी का सिंबल होते, चुनाव चिन्ह होते। ये प्रश्न है हमारे नेता माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी का। हमने इनका समर्थन करना है, इनको सपोर्ट करना है, इनको विजय बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहां उनके मन की बात को देश के जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यह बात भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहां उनके मन की बात को देश के जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, वहीं प्रदेश की माफिया को संरक्षण देने वाली कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए जन जन तक सरकार के नाकामियों को पहुंचाने की आवश्यकता है। यह बात भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर के कोठुआ पंचायत में एक कार्यक्रम में मौजूद जनसभा को संबोधित करते हुए कही। नरेंद्र अत्री अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि यह कह रहे थे। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहां एक ओर उनके मन की बात को राष्ट्र के जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की असफल, नाकाम कांग्रेस सरकार को सत्ता से खदेड़ने के लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार के जो कारगुजारियां पिछले 4.5 वर्ष रही हैं, जो असफलताएं उनकी रही हैं, उन असफलताओं को, उन नाकामियों को भी प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सत्ता संभालते ही कांग्रेस ने अपना पूरा समय 4.5 वर्ष का जो लगभग कार्यकाल रहा है, अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में व्यतीत किया। और अब जब चुनाव सर पर आने वाले समय में है, तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेता एक बार फिर से अपनी असफलताओं का ठीकरा भाजपा के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर फोड़ने की फिराक में है, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है।
भोरंज उपचुनाव से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा का माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ अभियान प्रदेश भर में रफ्तार पकड़ रहा है। भाजपा इस अभियान के साथ शिमला के चौपाल क्षेत्र में पहुंचा, जिसमें चौपाल के निर्दलीय विधायक बलवीर वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले बलवीर वर्मा कांग्रेस सरकार में एसोसिएट विधायक भी रह चुके हैं। नेरवा की जनसभा में विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने बलवीर शर्मा को भाजपा में शामिल होने के लिए स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में 27 साल का भाजपा का सूखा खत्म होगा और बीजेपी यहां जीतेगी। कांग्रेस सरकार पर ड्रग माफिया, वन माफिया एवं ट्रांसफर माफिया का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार पर कर्मचारी विरोधी, छात्र विरोधी एवं हर वर्ग का शोषण करने का आरोप भी जड़ा। हम श्री वर्मा जी का, इनके सभी सहयोगियों का पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी में पूरा मान और सम्मान इनको मिलेगा। मैं स्थानीय नेतृत्व का भी धन्यवादी हूँ। सब ने खुले मन से इनको स्वीकारा है, सब मिलकर काम करेंगे और 1990 के बाद जो हमारे विधायक यहाँ से चुन नहीं पाया था, इस बार भारी बहुमत से हमारा विधायक भी जीतेगा, सरकार भी बनेगी और निश्चित तौर पे चौपाल का ये संगम, ये मिलन पार्टी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा और इसका मैसेज सारे प्रदेश में जा रहा है। वहीं भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि आज बीजेपी देश की ही नहीं दुनिया की सबसे अहम पार्टी बन गई है, जिसमें शामिल होना उनका सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि वह चौपाल की जनता की सेवा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरा हिंदुस्तान जिधर को जा रहा है और हिंदुस्तान का ही कोना चौपाल है। चौपाल भी नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों के आधार पर जो देश में विकास हो रहा है और देश में बहुत सारी नई उन्होंने नीतियां लाई है और देश के अंदर जो पाताल, पृथ्वी और आसमान में करप्शन होती थी उसको मिटाने के लिए अभियान चलाया है। उसी कड़ी में चौपाल भी देश को बचाने के लिए देश के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।